डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का छठा अध्याय अवकलज के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 6 सभी भागों सहित हल करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 जो हमें दिया हुआ है वो ये है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन अब निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान है। और हमें फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो सबसे पहला काम ये होता है कि एफ डैश एक्स हमें ज्ञात करना है। ये हो जाएगा 2x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 हो जाएगा ये। अब दूसरा काम ये होता है कि एफ डैश एक्स को हमें 0 लिखना है, यानी 2x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 0 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1। इसके बाद हम एक संख्या रेखा लेते हैं, वास्तविक संख्या रेखा जो -∞ से इन्फिनिटी होती है, और यहाँ x की जितनी वैल्यू होती है उनको यहाँ आरोही क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ केवल एक ही वैल्यू है, तो दो यहाँ पे अंतराल बनेंगे। एक तो ये -∞ से -1 तक का, एक -1 से लेके इन्फिनिटी तक का, ये दो अंतराल हमारे इस वास्तविक रेखा के बने। अब हम ये लिखेंगे कि वास्तविक रेखा पर दो असंयुक्त, यानी वास्तविक रेखा जो है पर मत लिखो, वास्तविक रेखा दो असंयुक्त अंतरालों कौन कौन सा हमें -∞ से -1 तथा -1 से इन्फिनिटी में विभाजित है। अब हमें एक तो यहाँ चेक करना है, एक यहाँ चेक करना है कि क्या दिया गया फलन जो है वो निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान है। स्थिति 1 देखते हैं। स्थिति 1 है कि जब अंतराल -∞ से -1 हो तो उस समय एफ डैश एक्स हमारे पास है कि 2x प्लस 1, ये वाला 2x प्लस 1। तो 2 -1 से लेके -∞ तक कोई एक संख्या मानेंगे हम, जैसे मैंने मान ली -5। तो -5 प्लस 1 ये नेगेटिव आएगा, और जब इनकी गुणा करेंगे वो आ जाएगा <0। तो इसलिए एफ एक्स जो है वो किस इंटरवल में, -∞ से -1 में निरंतर ह्रासमान है। अब स्थिति 2 देखो। स्थिति 2 में क्या है कि जब अंतराल जो हमें दिया हुआ है वो -1 से इन्फिनिटी हो, तो उस समय देखो एफ डैश एक्स, ये हमें 2x प्लस 1 मिला है, 2 -1 से इन्फिनिटी में, जैसे मैंने 0 ही ले लिया इनके बीच का, तो 0 प्लस 1 ये आ जाएगा पॉजिटिव, और इसको हम 0 से बड़ा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसलिए एफ एक्स जो है वो -1 से इन्फिनिटी में निरंतर क्या है, निरंतर वर्धमान है। तो हमें वो इंटरवल ही ज्ञात करने थे, वो अंतराल ही ज्ञात करने थे जहां पर दिया गया फलन जो है वो निरंतर ह्रासमान है या निरंतर वर्धमान है। यदि एफ डैश एक्स कहीं पे यानी किसी इंटरवल में 0 से छोटा है तो उस इंटरवल में एफ एक्स जो है वो निरंतर ह्रासमान होगा, और जिस इंटरवल में या अंतराल में एफ डैश एक्स जो है वो 0 से बड़ा है तो उस अंतराल में जो दिया गया फलन है वो निरंतर वर्धमान होगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ, और ये प्रश्न नंबर 6 का ए पार्ट कंप्लीट हुआ है।
अब बी भाग है, एफ एक्स हमें दिया हुआ है 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, और अंतराल हमें वो ज्ञात करने हैं जहाँ पे फंक्शन जो है वो निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान है। तो यहाँ सबसे पहले हम एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे। 10 का हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -6 और -4x। तो यहाँ पे -2 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3। -2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2x बच जाएगा और ये 3 बच जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि एफ डैश एक्स को हमें 0 रखना है, तो -2x प्लस 3 को हमें 0 रखना है, तो 2x प्लस 3 0 हुआ और x की वैल्यू -3/2 आई। अब हमें एक वास्तविक संख्या लेनी है -∞ से ∞, और x की जो वैल्यूज आई है उनको यहाँ पे आरोही क्रम में लिख देना है, लेकिन यहाँ पे तो केवल एक ही वैल्यू है तो वो रह जाएगी। तो यहाँ 2 इंटरवल हमारे पास हो जाएंगे, एक -∞ से -3/2 और दूसरा 3/2 से ∞। तो वास्तविक रेखा दो असंयुक्त अंतरालों कौन कौन से -∞ से -3/2 तथा -3/2 से ∞ में विभाजित हुई। ये वास्तविक रेखा जो है दो असंयुक्त अंतरालों -∞ से -3/2 और -3/2 से ∞ में विभाजित हुई। तो अब एक तो इस इंटरवल पे हमें चेक करना है, एक इस इंटरवल पे चेक करना है कि जो फलन है वो निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान है। तो स्थिति 1 देखते हैं। पहली स्थिति में क्या है कि अंतराल, यदि अंतराल क्या है -∞ से -3/2 है, तो इस अंतराल में हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स देखो इस अंतराल में क्या हो जाएगा। एफ डैश एक्स जो है वो हमें मिला है -2x प्लस 3, और ये -2 -∞ से -3/2 तक। तो मैंने एक अंक मान लिया कि -2, तो -4 प्लस 3 ये भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे निरंतर वर्धमान है। तो एफ एक्स जो है कौन से इंटरवल में, -∞ से -3/2 में क्या है, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। अब सेकंड स्थिति, यहां पे अब स्थिति नंबर 2। दूसरी स्थिति में क्या है, जब अंतराल कौन सा हो हमारे पास -3/2 से ∞ हो, तो उस समय एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, -2x प्लस 3, एफ डैश एक्स तो यही रहेगा, और ये हो जाएगा -2। तो -3/2 और ∞ के बीच की कोई संख्या मैंने 0 मान ली, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये लेस देन 0 रहेगा, पॉजिटिव गुना नेगेटिव। तो इसलिए एफ एक्स जो है वो -3/2 से ∞ में क्या है, निरंतर ह्रासमान है। तो यही हमें पूछा था कि दिया गया
जो फलन है वो कहाँ निरंतर वर्धमान है और कहाँ निरंतर ह्रासमान है। तो निरंतर वर्धमान है वो -∞ से -3/2 में है और निरंतर ह्रासमान है वो -3/2 से ∞ में है। तो इस तरह छठे का बी भाग कंप्लीट हुआ। आगे प्रश्न नंबर 6 का सी भाग है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर -2x⁻3 -9x² -12x + 1 निरंतर वर्धमान है। बी पार्ट दिया हुआ है निरंतर ह्रासमान है। तो हमें यहाँ पे f(x) जो मिला है वो है कि -2x³ -9x² -12x + 1। सबसे पहला काम होता है कि f'(x) ज्ञात करना। ये हो जाए -6x² -18x -12। तो यहाँ से -6 कॉमन लिया जा सकता है, तो x² + 3x + 2 बच जाएगा हमारे पास। अब यहाँ इसको फैक्टराइज करेंगे तो x + 2 और x + 1 ये फैक्टराइज हो जाएगा। नेक्स्ट काम होता है कि f'(x) को हमें 0 पुट करना। तो -6x + 2 x + 1 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा -2 और -1। तो अब एक वास्तविक रेखा हमें लेनी होती है -∞ से ∞, और यहाँ पे जो x की वैल्यूज आई है उनको आरोही क्रम में लिखना होता है -2 से -1। अब 3 इंटरवल हमारे पास आ जाएंगे। एक दूसरा पहला -∞ से -2, दूसरा -2 से -1 और तीसरा -1 से ∞ तक। ये 3 इंटरवल हमारे पास आए। अब हम क्या लिखेंगे कि वास्तविक रेखा 3 असंयुक्त अंतरालों कौन कौन से -∞ से -2, -2 से -1 तथा -1 से ∞ में विभाजित है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है कि ये जो 3 इंटरवल है, 3 अंतराल है, यहाँ पे हमें चेक करना है कि दिया गया फलन है वो निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान है। तो पहली स्थिति 1 में हम चलते हैं कि जब अंतराल क्या हो -∞ से -2 हो, तब हमें क्या करना है। f'(x) देखो उस समय क्या है, -6 x + 2 x + 1। -∞ से -2 के बीच की कोई संख्या, मैं -10 ले लेता हूँ। मेरे दिमाग में मैंने -10 रखा। -10 + 2 ये क्या हो जाएगा, -8 जो कि नेगेटिव है। -10 + 1 ये भी क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव गुणा नेगेटिव गुणा नेगेटिव ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव जो 0 से छोटा है। तो इसलिए f(x) क्या है, f(x) जो है वो अंतराल -∞ से -2 में निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। अब स्थिति 2 देखो, जब अंतराल हमें क्या दे रखा है, -2 से -1 है, तो f'(x) -6x + 2 x + 1 ये है। तो -2 और -1 के बीच की हमें कोई एक संख्या अपने दिमाग में सोचनी है। तो -2 और -1 के बीच में -3/2 मैंने सोच लिया।
तो -3/2 अगर यहाँ पे रखते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे रखते हैं तो ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 से बड़ा आ गया तो इसका मतलब f(x) जो है वो इस अंतराल में निरंतर वर्धमान है, इसलिए f(x) अंतराल कौन सा, -2 -1 में निरंतर वर्धमान है। अब स्थिति 3 देखिए कि जब अंतराल हमारे पास क्या है, जो अंतराल है वो है -1 से इन्फिनिटी, तो उस समय क्या होगा, f(x) जो है -6 और x + 2 x + 1, तो ये हो जाएगा -6। -1 से इन्फिनिटी के बीच की कोई एक संख्या लिखो, 0। मैं मान लेता हूँ 0, तो 0 + 2 पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव लेस देन 0। f(x) यहाँ पे 0 से छोटा आया, तो अगर ये 0 से छोटा है f(x), तो इसका अर्थ ये हुआ कि f(x) जो है वो अंतराल कौन सा, -1 से इन्फिनिटी में निरंतर ह्रासमान है। तो इसलिए निरंतर वर्धमान कहाँ है f(x), इसलिए f(x) जो है वो निरंतर वर्धमान कहाँ है, वो है -2 और -1 में निरंतर वर्धमान था। और f(x) जो है वो निरंतर ह्रासमान कहाँ है, निरंतर ह्रासमान 2 इंटरवल में है। एक तो -∞ से -2 में हमने सिद्ध किया है, और दूसरा -1 से इन्फिनिटी में। तो यही हमें ज्ञात करना था कि दिया गया फलन जो है वो निरंतर वर्धमान कहाँ है और निरंतर ह्रासमान कहाँ है। इस तरह से प्रश्न नंबर 6 का सी भाग कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 6 का डी भाग है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) = 6 - 9x - x² निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है। तो यहाँ हमें f(x) बराबर दिया हुआ मिला है 6 - 9x - x²। f(x) हम ज्ञात करेंगे, 6 का तो 0 हो जाएगा, ये -9 और -2x, तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, 2x + 9 हो जाएगा। तो 2x + 9, अब f(x) को 0 रखना होता है, तो -2x + 9 = 0, तो 2x = -9, x = -9/2, ये आ गया। अब एक वास्तविक रेखा हम लेते हैं, ये -∞, इधर इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 9/2 विद नेगेटिव साइन। तो अब 2 इंटरवल हमारे पास आ जाएंगे, एक -∞ से -9/2 और एक ये इंटरवल आ जाएगा -9/2 से इन्फिनिटी। तो वास्तविक संख्या 2 असंयुक्त अंतरालों कौन कौन से, -∞ से -9/2 तथा -9/2 से इन्फिनिटी में विभाजित है। तो अब एक तो इस इंटरवल पे और एक इस इंटरवल पे हम चेक करेंगे कि f(x) है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसी के आधार पे हम f(x) को डिक्लेयर करेंगे कि वो निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान है। तो पहली स्थिति,
जब अंतराल कौन सा है, -∞ से -9/2 है। तो f'(x) हमारे पास क्या है, -2x + 9 है। तो ये नेगेटिव -∞ और -9/2 के बीच की कोई संख्या हम मानते हैं। जैसे -10 ले ली तो -20 + 9 -11 ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये हुआ पॉजिटिव यानी >0। यदि f'(x) > 0 है तो उस समय उस अंतराल में f(x) जो है -∞ से -9/2 अंतराल में निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान है। अब स्थिति 2। स्थिति 2 में क्या है, जब अंतराल क्या हो, -9/2 से इन्फिनिटी हो, उस समय क्या होगा, f'(x) जो है -2x + 9 है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। -9/2 और इन्फिनिटी के बीच में 0 भी कोई संख्या होती है, 0 मैं मान लेता हूँ तो ये पॉजिटिव ही बचेगा। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, इसको 0 से छोटा लिख सकते हैं। तो इसलिए f(x) जो है वो -9/2 और इन्फिनिटी अंतराल में क्या है, निरंतर ह्रासमान है। तो हमें यही बताना था कि f(x) जो है वो निरंतर वर्धमान कहाँ है और निरंतर ह्रासमान कहाँ है। तो निरंतर वर्धमान -∞ से -9/2 में है और निरंतर ह्रासमान कहाँ है, -9/2 से इन्फिनिटी वाले इंटरवल में है। इस तरह से प्रश्न नंबर 6 का डी भाग कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 6 का ई भाग है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) = x + 1⁻³ और x - 3⁻³ निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है। तो यहाँ पे f(x) बराबर हमें दिया हुआ है कि x + 1⁻³ x - 3⁻³। f'(x) हम ज्ञात करेंगे। f'(x) पहला यूं का यूं, दूसरे का डेरिवेटिव 3 आगे आ जाएगा, x - 3⁻2 और इसका दोबारा करेंगे 1 प्लस में दूसरा यूं का यूं, पहले का डेरिवेटिव। तो इन दोनों में क्या कॉमन आया, एक तो 3 कॉमन आया, x + 1 का स्क्वायर आया, x - 3 का स्क्वायर आया। यहाँ x + 1 बच जाएगा और प्लस में x - 3 बच जाएगा। ये 3 x + 1 x - 3 और 2x - 2, ये 2 फिर कॉमन आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा। x + 1 x - 3 x - 1 ये आया। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना होता है कि f'(x) को 0 रखना होता है, यानी 6 x + 1 x - 3 x - 1 = 0। तो x की वैल्यू एक तो -1 आ जाएगी, एक 3 आ जाएगी और 1 आ जाएगी। तो ये एक वास्तविक रेखा हम लेंगे -∞ से इन्फिनिटी। इसको यहाँ जो भी वैल्यूज है उनको आरोही क्रम में लिखेंगे, -1 1 और 3। तो ये 4 इंटरवल बनेंगे हमारे पास, -∞ से -1 -1 से 1 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। तो
वास्तविक संख्या 4 असंयुक्त अंतरालों कौन कौन से, -∞ से -1, -1 से 1, 1 से 3 तथा 3 से ∞ में विभाजित है। अब हमें 1, 2, 3 और चारों इंटरवल पे चेक करना है कि निरंतर वर्धमान है या फलन निरंतर ह्रासमान है। तो पहली स्थिति 1, तो यहाँ जब अंतराल क्या हो, -∞ से -1 हो, तो यहाँ पे f' देखो क्या है, 6x + 1 x - 3 x - 1, तो ये तो 6 हो ही जाएगा। -∞ से -1 के बीच की कोई संख्या मैंने -2 सोच ली, तो -2 अगर यहाँ रखता हूँ तो ये नेगेटिव है, -2 यहाँ रखता हूँ तो ये भी नेगेटिव है, -2 यहाँ रखता हूँ तो ये भी नेगेटिव, नेगेटिव गुणा नेगेटिव गुणा नेगेटिव, ये फिर नेगेटिव आ जाएगा <0। तो इसलिए f(x) जो है -∞ से -1 में क्या है, निरंतर <0 है तो ह्रासमान है। ये स्थिति 1 थी। अब स्थिति 2, कि जब अंतराल क्या हो, -1 से 1 हो, तो उस समय f' देखो 6x + 1 x - 3 x - 1 किसके बराबर हो जाता है, -1 और 1 के बीच में मैं 0 मान लेता हूँ, तो 0 + 1 पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव 0 से बड़ा। तो इसलिए f(x) जो है -1, 1 में निरंतर वर्धमान है। अब स्थिति 3, कि जब अंतराल हमारे पास क्या है, 1 से 3 है, तो उस समय f' देखो क्या हो जाएगा, 6x + 1 x - 3 x - 1, तो ये 6, 1 और 3 के बीच में मैं 2 कोई संख्या अपने दिमाग में रख लेता हूँ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया <0। तो इसलिए f(x) जो है -1, 1 में निरंतर ह्रासमान है। अब स्थिति 4, स्थिति 4 में क्या है, कि जब अंतराल क्या है, 3 से ∞ है, तो उस समय f' बराबर 6x + 1 x - 3 x - 1, 3 से ∞ के बीच की कोई संख्या, जैसे आप दिमाग में 5 सेट करो, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव है तो <0। तो इसलिए f(x) जो है वो 3 से ∞ अंतराल में क्या है, निरंतर वर्धमान है। तो पूरा अगर देखें f(x) को, f(x) जो है वो निरंतर वर्धमान कहाँ है, निरंतर वर्धमान जो है वो एक तो -1, 1 में था और यूनियन लगा देंगे बीच में, दूसरा 3 से
इन्फिनिटी में है। एफ एक्स जो है वो निरंतर ह्रासमान कहाँ है, वो एक तो शुरू वाले इंटरवल में था माइनस इन्फिनिटी से -1 में, और दूसरा यूनियन जो है वो कहाँ 1-3 में। तो निरंतर वर्धमान के इंटरवल हमारे पास आ गए और निरंतर ह्रासमान के भी इंटरवल आ गए, यही हमें ज्ञात करना था। इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ आज का हम ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक करें, और इस चैनल पे यदि आप नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।